Hello everyone, I am Shalini Sharma in front of you and how are you? I hope you all are doing well. तो आज हम एक नए टॉपिक कोस्ट शीट को कर रहे हैं। तो कोस्ट शीट क्या होता है? कोस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है अबाउट द कोस्ट सेंटर और कोस्ट यूनिट। ठीक है, तो कि मतलब पर यूनिट कॉस्ट के बारे में और डिटेल्ड कॉस्ट के बारे में एक आपको एस्टिमेटेड डॉक्यूमेंट बना के दे देता है, उसको ही हम बोल देते हैं कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट एक डिटेल्ड स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम हर कॉस्ट को एक लॉजिकल वे में अरेंज करते हैं। ठीक है, और वो भी डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर करते हैं, जैसे कि प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये अब आगे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर। नेक्स्ट वन है, इट इज ओनली एंड ओनली मेमोरेंडम स्टेटमेंट, नॉट डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम जिसके अंदर टू अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट वन है कि ये एक एडिशनल इसके अंदर कॉलम प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर आपका टोटल कॉस्ट विद पर यूनिट कॉस्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के, कि कब आपका रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो रहा है, कब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो इसको डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और साथ ही साथ की फैक्ट्री के अंदर आपका कितना पर यूनिट कॉस्ट निकला है एक प्रोडक्ट पे, आपका डायरेक्ट मटेरियल पे, लेबर पे, एक्सपेंसेस पे कितना लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड पे कितनी आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ रही है, वो मालूम चलती है। और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करता है, कंपैरिजन करता है कॉस्ट को, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है और आपकी करंट कॉस्ट क्या है। तो मे बी इंक्रीज हो, मे बी डिक्रीज हो, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कुछ पॉइंट्स कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट वन है, ये हेल्प करता है टू प्रोवाइड ये यहाँ से जो पॉइंट्स है ना, ये बच्चे एडवांटेजेस चल रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, लेकिन अब यहाँ से आपकी एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस के अंदर आपको ब्रेकअप ऑफ टोटल कॉस्ट बाय एलिमेंट, कि कितना मटेरियल, लेबर और ओवरहेड है, उसका आपको पूरा टोटल कॉस्ट एलिमेंट का मालूम चल जाता है। नेक्स्ट वन है कि ये टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट, अभी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि ये टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट के बारे में भी डिटेल्ड स्टडी देता है, कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है। साथ ही साथ सेलिंग प्राइस कितना फिक्स करना चाहिए उसके लिए मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है कॉस्ट शीट। नेक्स्ट वन है कि ये एक गाइड करता है मैनेजमेंट को और हेल्प करता है कि आपकी कैसी प्रोडक्शन पॉलिसी होनी चाहिए फ्यूचर के लिए। तो कॉस्ट शीट से हमें ये मालूम चलेगा कि इतनी कॉस्ट आई है, इतनी पर यूनिट कॉस्ट है, तो आपका फैक्ट्री ओवरहेड में जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसको हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट या लो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या प्रोडक्शन पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो फैक्ट्री के अंदर वेस्टेज हो रहा है या उसकी पर यूनिट कॉस्ट को हम डिक्रीज कर सके। तो उसके लिए अगर प्रोडक्शन पॉलिसी बनानी है तो वो भी मैनेजमेंट को वो गाइड करता है, और ये सारा काम कॉस्ट शीट के अंदर होता है। नेक्स्ट वन है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर प्रोडक्शन पॉलिसी बनेगी तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम होगा, तो जो आपकी फैक्ट्री के अंदर वेस्टेज हो रही थी उस वेस्टेज को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है कि ये हेल्प करता है मैनेजमेंट सबमिट कर सकती है कोटेशंस या जो टेंडर्स होते हैं। अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट आ रही है, मुझे उससे कितना मार्जिन प्रॉफिट लेना है, अगर वही चीज़ नहीं मालूम है तो मैं कहाँ से टेंडर फिक्स करूँगी, कहाँ से कोटेशंस दूंगी। ठीक है, आई होप आपको कोटेशन और टेंडर्स का पता होगा। इसका क्या होता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जैसे रोड्स वगैरह बनती है तो गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है कि जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपके फिक्स कर दे, कोटेशंस करते हैं। तो अब मुझे मान लीजिए रोड चाहिए,
ठीक है। मान लीजिए एक ही सेंटर से दूसरे सेंटर तक यहाँ पे रोड बनवानी है या ओवरब्रिज बनवाना है, तो ओवरब्रिज का डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपको कोटेशंस भेजेंगे, जिसकी कोटेशन सबसे कम होगी और जो बेस्ट क्वालिटी होगी, ठीक है, आपने ओवरब्रिज बनवाना है तो उसकी टेंडर को हम पास कर देते हैं। तो ये आपको अगर मान लो इस ओवरब्रिज का टेंडर कोटेशन भेजनी है तो वो आप कैसे भेजोगे? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि आपकी लागत कितनी है, इस पे कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कॉस्ट के बाद ही आप अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के और फिर आगे कोटेशन फिक्स करते हो, ठीक है। तो इसके जो कॉस्ट फिक्स करनी है वो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट शीट ही बनवाती है। नेक्स्ट वन है, इट इज ए यूजफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ कोस्ट टू वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि आपके डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप मैनेजमेंट, मिडल, लोअर, तो किस मैनेजमेंट को, किस लेवल के मैनेजमेंट को क्या वर्क करना है, कहाँ पे कोस्ट ज़्यादा आ रही है, पर यूनिट कोस्ट को कहाँ पे कंट्रोल करना है, तो वो सारा कम्युनिकेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ कोस्ट शीट करना है। आई होप ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे आपके कोस्ट शीट के और वो आपको समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको कोस्ट शीट का परफॉर्मा करवा देती हूँ। अब जैसे आपको कोस्ट शीट का परफॉर्मा दे रखा है तो इसके अंदर हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आपने लिखना है कोस्ट शीट फॉर द पीरियड, जो भी पीरियड है, मान लीजिए 2023 है तो आप 2023 के लिए लिख दीजिएगा, और कितने यूनिट्स बना रहे हैं, मान लीजिए हम एज्यूम कर लेते हैं 5000 यूनिट्स, तो 5000 यूनिट्स की प्रोडक्शन लिख रहे हैं हम सॉरी। उसके बाद अब यूनिट्स, यहाँ पे यूनिट आएगा पर्टिकुलर जहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करें और यहाँ पे हमारी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। आप सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, कि क्या डायरेक्ट मटेरियल है, पिछले साल का अगर कोई मटेरियल बचा हुआ है तो हम वो लिख देंगे। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कि डायरेक्ट मटेरियल की सारी इन्फॉर्मेशन की ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का रॉ मटेरियल है वो लिखेंगे। उसके बाद उसमें अगर कुछ परचेजिंग हुई है तो मटेरियल आपका बढ़ गया तो आप क्या कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे। और कुछ सेल हो गया या आपने बेच दिया क्लोजिंग में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस में। रॉ मटेरियल को सॉरी सेल नहीं करते हम, ये तो रॉ मटेरियल है ना, तो सेल क्या करेंगे कि लास्ट में इतना स्टॉक बच गया तो वो आपके बिजनेस में ही है, तो हम तो करंट ईयर का निकाल रहे हैं, इसलिए जो बच गया उसको हमने लेस कर देना है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आपको समझाया गया था कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस का। ये डायरेक्ट मटेरियल कैसे ऐड करना है, लेस करना है, ये भी मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट क्लास के अंदर, तो ये भी ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमारी निकल जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं, या हम फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड बोलते हैं, तो उससे हमारी निकल जाती है वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट निकलने के बाद हम ऑफिस के एक्सपेंसेस को ऐड लेस करते हैं, तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है उनको हमने ऐड करना है। उसके बाद जब ऑफिस के एक्सपेंसेस को आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट, या हम इसको बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। बिल्कुल इजी से पॉइंट्स से, कोई भी टफ या टिपिकल पॉइंट्स नहीं है, तो ये एक फॉर्मेट है कि किस तरह से आपने कॉस्ट शीट को बनाना है। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा देती हूँ जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है। तो आपको क्वेश्चन आपका बोर्ड पे आ जाएगा और उसकी हेल्प से आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है कि कॉस्ट शीट बनाइए। आपको 1 जनवरी 2003 को स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, तो 1 जनवरी 2003 को स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है आपको 20,000 का, तो आप इधर लिख लीजिएगा साथ के साथ कि 20,000 का स्टॉक ऑफ मटेरियल दे दिया है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए नहीं बोला है, तो हम पर यूनिट कॉस्ट को नहीं निकालेंगे, ठीक है। सिंपल टोटल कॉस्ट का एक कॉलम बना लीजिए,
ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो एड लेस करने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने परचेज किया रॉ मटेरियल 5,50,000 का, तो आप 5,50,000 का एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,70,000। उसके बाद अब क्या दे रखा है, देखिए लास्ट थर्ड पॉइंट है स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑन 31 जनवरी 2003। बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है उसको सेल करते हैं। बच्चे स्टार्टिंग में हमेशा रॉ मटेरियल आता है, फिनिश्ड गुड्स का लास्ट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एडलेस करना है वो रॉ मटेरियल को करना है, ना कि फिनिश्ड गुड्स को करना है। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमने स्टॉक क्लोजिंग लेस किया है तो भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है, बट आपने स्टॉक लेस तो किया बट किसका किया, फिनिश्ड गुड्स का कर दिया, जबकि करना था हमें रॉ मटेरियल का। तो लास्ट थर्ड लाइन के अंदर देखिए रॉ मटेरियल का स्टॉक दे रखा है आपको 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक। तो 5,70,000 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,50,000। समझ आ गया है आपको इसके अंदर। अब 5,50,000 हो गया है। नेक्स्ट वन हमें दे रखा है इसके अंदर प्रोडक्टिव वेजेस 2,50,000 की, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजेस है हमारी 2,50,000 की, एडिशन कर दीजिएगा 5,50,000 आया था ना, हाँ जी, तो 8 लाख हो गया, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। 5,70,000 में से जब 70,000 लेस करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख को जब 250 ऐड करेंगे तो 7,50,000 आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है इसके अंदर, फिनिश्ड गुड्स हमने सोल्ड की है, फिनिश्ड गुड्स सोल्ड की है, ठीक है। उसके बाद अब फिनिश्ड गुड्स सोल्ड का एक बार हमने कुछ नहीं करना है क्योंकि सेलिंग के पर्पस के लिए हमने अभी सिर्फ कॉस्ट निकालनी है। तो नेक्स्ट वन हमें दे रखा है वर्क ओवरहेड चार्जेस, तो वर्क ओवरहेड चार्जेस हम ले लेते हैं। $75,000 के है ना हमारे पास वर्क ओवरहेड चार्जेस, तो हाँ जी वर्क ओवरहेड चार्जेस को हमने ऐड कर दिया, तो ये कितने हो गए हैं 8,25,000, ठीक है। अब वर्क ओवरहेड चार्जेस के ऐड करने के बाद हमें दे रखे हैं ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, तो 8,25,000। हाँ जी एक बात और, ये जो है वो हमारी क्या निकल गई है वर्क प्राइम कॉस्ट, ठीक है। और जब वर्क के चार्जेस हमने ऐड कर दिए तो ये हमारे पास आ गई है वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट निकालने के बाद हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस दे दीजिए, तो ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस वो कितने गिवन है 50,000 के ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो 50,000 के जब हम ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा 8,75,000। आई होप सिंपल से पॉइंट्स हैं। डायरेक्ट मटेरियल ऐड कर दिया तो प्राइम निकल गया, प्राइम के बाद फैक्ट्री ऐड किए तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गई, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड कर दोगे तो आपके पास आपके ऑफिस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी 8,75,000 की। तो बच्चे यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई है। अब यहाँ पे हम फिनिश्ड गुड्स के प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को चेक करेंगे। तो हमें आप क्वेश्चन के अंदर देखिए आपका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस क्या दे रखा है। देखिए स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स फर्स्ट थर्ड लाइन देखिए आपको 25,000 की दे रखी है, और लास्ट सेकंड लाइन है जिसके अंदर क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक दे रखा है 30,000 का। तो ये हमने ऐड लेस कर देना है, तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस करेंगे। तो यस ओपनिंग स्टॉक जो है 25,000 का तो उसको हम ऐड कर देते हैं, और 30,000 जो है उसको हम लेस कर देते हैं। तो 8,70,000 जो है वो हमारे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ आ गया आपको 8,70,000
8,70,000। 8,70,000 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये हमारा निकल गया है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। लास्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विद इन रुपीज 3 लाख। 3 लाख के हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस गिवन है, तो 3 लाख के हम करेंगे तो टोटल हमारे पास निकल जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 11,70,000। आई होप यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया। और फिर इसने मैंने आपको कहा था कि सेल्स वगैरह को एक बार इग्नोर कीजिए, लास्ट के अंदर हमें दे रखा है कि सेल्स हमारी कितनी है 12 लाख की है। तो सेल्स अगर हमारी 12 लाख की है इट मीन 30,000 का हमारा प्रॉफिट आ गया। या तो हमें प्रॉफिट दिया होता, अगर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ लेकिन हमें लास्ट के अंदर सेल्स दे दिया इन्होंने, सेल्स कितने की दी है 12 लाख की, इट मीन्स 11,70,000 हमारी कॉस्ट आई, 12 लाख की सेल आई है, तो 30,000 हमारा इधर प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको कॉस्ट शीट समझ आ गई होगी। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, अब आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चंस की कॉस्ट शीट की प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और एक छोटी सी अपील है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।